पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पीएन जंक्शन के बारे में कि पीएन जंक्शन को इस ढंग से लिखा जाएगा। ये होगा एरो हेड पॉजिटिव, पी होगा और बार होगा निगेटिव एन। और अगर ये उसको ऐसे जोड़ें, पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाएगा ये। और अगर इसको जोड़ें निगेटिव से और इसको जोड़ें पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बाइसिंग कहा जाएगा। कि फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ और ये रिवर्स बाइसिंग। किसी पीएन जंक्शन को दिखाने का एक तरीका था, ऐसे हम लोग बात कर चुके थे। इसे पी समझिए, इसे एन समझिए। तो अगर इसको इस ढंग से कनेक्शन करेंगे, पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में एक आपका करंट के फ्लो होने का अलाउ नहीं करेगा और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट के फ्लो होने का अलाउ करेगा। मतलब डायोड का एक प्रॉपर्टी है, मतलब क्रिस्टल डायोड का या सेमीकंडक्टर डायोड का एक प्रॉपर्टी है कि वह एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने का अलाउ करता है, दूसरी तरफ से करंट का फ्लो होने नहीं देता। तो डायोड के इसी गुण का हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं और इस गुण के मदद से हम एक नया डिवाइस बनाने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है दिष्टकारी। और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी के बारे में आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम लोग करंट में ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जस्ट बाद, कि एसी जो होते हैं हर एक हाफ साइकिल के बाद अपना पोलैरिटी चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं प्लस हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं माइनस हाफ साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में एसी अपना पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज करता है। एक बार करंट का प्रवाह अगर किसी दूसरे किनारे से हो रहा है, कोई समझ लें कि अगर आप एसी है और यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्लस हाफ साइकिल एक बार इधर से चलेगा, प्लस मानेगा, इधर माइनस, इधर से करंट चला तो अगला हाफ साइकिल इधर से चलेगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस। ऐसा होता है एसी। लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं रेक्टिफायर बनाने में डीसी का हम लोग डायोड का उपयोग करने जा रहे हैं। और डायोड का तो यह गुण है कि एक ही तरफ से करंट का प्रवाह होने देगा, दूसरी तरफ से करंट का प्रवाह होने देगा नहीं। तो इसी गुण का हम लोग उपयोग करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, रेक्टिफायर बनाने जा रहे हैं डायोड की मदद से। तो रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हम लोग पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, किसी की मान लीजिए एसी है, तो इस एसी का हाफ ही साइकिल डीसी में कन्वर्ट हो पाता है। ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट है और वो आउटपुट है। अगर ऐसा है जैसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, कैसे होता है और कैसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों देखते हैं हम लोग। एक एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई जो ऐसे सप्लाई देगा, एसी सप्लाई है, और यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक डायोड होते हैं यहाँ। और ये लोड है जिसको सप्लाई चाहिए, तो एसी सप्लाई यहां से जाएगा इसे, और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, डायोड का नाम है डी। तो ट्रांसफार्मर लगाने का दो मकसद है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का दो मकसद है। एक तो ट्रांसफार्मर आसानी से एसी वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है। हमको मान लिया जाए कि हाई वोल्टेज डीसी चाहिए, तो पहले हम लोग लो वोल्टेज एसी को पहले ही हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, तब उसको रेक्टिफायर की मदद से बदलेंगे डीसी में। डीसी जब बदल हो जाएगा एसी से डीसी में, तो फिर वोल्टेज माने बढ़ाना और घटाना इस संभव नहीं होता। एसी वोल्टेज को आसानी से घटाया और बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से। आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन वाला जो वोल्टेज घटाते हैं। तो अपने मदद से हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे हम लोग आसानी से एसी वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि डायोड को डायरेक्ट एसी से कनेक्शन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता एसी से, नहीं तो ये पूरा ही शॉर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर उसको भी सेव करता है, डायोड को सेव करता है। डायरेक्ट एसी के मेन सप्लाई से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर बीच में नहीं होता तो एसी के मेन सप्लाई से जुड़ना पड़ता। तो दो फायदे हैं इसके, एक तो आसानी से वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, और एक एसी के मेन सप्लाई से डायरेक्ट डायोड को जोड़ने से हमें बचाता है। तो होता क्या है कि जब ये प्लस हाफ साइकिल यहाँ से सप्लाई होता है, प्लस हाफ साइकिल, तो एक काम करता है प्लस टर्मिनल की तरह और भी काम करता है माइनस टर्मिनल की तरह। जब ये प्लस और ये माइनस काम करता है तो ये थर्मल डिवाइस की तरह काम करना शुरू करता है, क्योंकि पी है प्लस से और एन है माइनस से। तो इसी ढंग से करंट का प्रवाह हो जाता है इसमें। लेकिन जब ये निगेटिव हाफ साइकिल का सप्लाई यहां से होता है तो ये काम करता है प्लस और ये काम करता है माइनस। तो ये रिवर्स बाइस की तरह काम करना शुरू करता है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये रिवर्स बाइसिंग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें से कोई सप्लाई नहीं जाने वाला। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का सप्लाई तो जाता है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल का सप्लाई नहीं जाता। मतलब एक ही हाफ साइकिल का सप्लाई जा रहा है, इसी से बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आप यहाँ देख रहे हैं आउटपुट कैसा मिल रहा है। डायोड काम किया प्लस हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं किया, फिर काम किया प्लस साइकिल, फिर काम नहीं किया, फिर काम किया प्लस हाफ साइकिल में। इसी का नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये जो हमें मिला है इसका नाम देते हैं हम लोग डीसी। डीसी इसलिए देते हैं क्योंकि आप मतलब देख रहे हैं हम लोग कि करंट का प्रवाह जब भी होगा, बल्कि प्लस से हाफ साइकिल का होगा, लेकिन जब भी होगा करंट का प्रवाह इसी डायरेक्शन में होगा। इस लोड में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन से चलेगा। इसे एक ही डायरेक्शन से करंट चलने के चलते ही इसका नाम पड़ता है डीसी। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, बार बार पोलैरिटी चेंज होते हैं। प्लस हाफ साइकिल में इधर प्लस इधर माइनस, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर प्लस इधर माइनस होना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा करंट का प्रवाह एक ही तरफ से होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। इसका नाम पड़ा डीसी। लेकिन ये प्योर डीसी तो नहीं है। आगे वाले वीडियो में या फिर आगे वाले क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि इसके लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर सर्किट, जो कि इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा, लगभग प्योर डीसी के रूप में कन्वर्ट कर देगा फिल्टर सर्किट। और उसमें हम लोग चौक और इंडक्टर का हम लोग उपयोग करेंगे। वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में। अभी हम लोग बात करें रेक्टिफायर के बारे में। आपको ये मानना होगा कि यही क्या है, डीसी। डीसी इस मायने में बोला जा रहा है क्योंकि करंट का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और चूंकि हाफ ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, इसी इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस की तरह काम करेगा, ये माइनस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, करंट चलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा माइनस, ये बोला प्लस, ये हो गया रिवर्स बायसिंग, ये काम नहीं करेगा। तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट हो पा रहा है। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज टैप। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर। पहले देखते हैं सेंटर टैप क्या है। ये आपका एसी सोर्स है, ये आपका वही ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा जब चाहे एसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और डायोड को प्रोटेक्ट भी कर रहा है एसी के मेन सप्लाई से। इसमें दो डायोड लगे होते हैं, D1 और D2, और जो लोड होता है सेंटर में लगा होता है, इसका नाम पड़ा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो आउटपुट इनपुट तो वही होगा एसी, ये हो गया प्लस हाफ साइकिल और ये हो गया आपका माइनस हाफ साइकिल। तो जब ये प्लस हाफ साइकिल यहां से चलेंगे तो टर्मिनल ए प्लस की तरह काम करेगा, टर्मिनल बी माइनस की तरह काम करेगा, माइनस पोलैरिटी और ये प्लस पोलैरिटी प्लस हाफ साइकिल के लिए। तभी डायोड D1 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे और ये डायोड D2 रिवर्स बायस की तरह काम करेंगे। जब भी डायोड D1 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे, इसका मतलब करंट का सप्लाई इधर से होगा और ऐसे होगा, इसमें करंट का सप्लाई नहीं होगा, तो रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से प्लस हाफ साइकिल में ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये काम किया फॉरवर्ड बायस, ये काम किया रिवर्स बायस, और करंट का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा।
लोड में करंट ऐसे जाएगा राइट टू लेफ्ट। जब ये निगेटिव हाफ साइकिल यहां से चलेगा तो ये काम करेगा प्लस और ये काम करेगा माइनस। तो इस केस में ये काम करेगा रिवर्स वाइज और ये काम करेगा फॉरवर्ड वाइज, और करंट का प्रवाह ऐसे होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का प्रवाह ऐसा होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में करंट का प्रवाह इधर से होगा। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे निगेटिव हाफ साइकिल, लोड में करंट एक ही तरफ से चला, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसे जो मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि करंट का प्रवाह एक ही तरफ से हो रहा है। और इसमें दोनों हाफ साइकिल का इन्होंने यूज किया, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा। इसमें D1 काम किया, इसमें D2 काम किया, इसमें D1 काम किया, इसमें D2 काम किया। ये हो गया आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट। लेकिन इस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का एक थोड़ा सा गड़बड़ी यह है कि सेंटर का पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो लोड लगे होते हैं ना सेंटर पर लगे होते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है कि एकदम डायरेक्ट सेंटर टैप करना आपका यहाँ पर। इसलिए इससे ज्यादा प्रीफर हम लोग करते हैं ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर को। तो एक बार अभी बात समझ लीजिए कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में प्लस हाफ साइकिल के लिए प्लस और बी माइनस, तब एक डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज और D2 रिवर्स वाइज काम करता है और करंट का प्रवाह इस तरफ से लोड में होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक टर्मिनल माइनस और बी टर्मिनल प्लस और डायोड D2 फॉरवर्ड वाइज और D1 रिवर्स वाइज काम करते हैं और करंट का प्रवाह इधर से हो जाता है। चूंकि दोनों ही हाफ साइकिल में करंट का प्रवाह एक ही तरफ से हो रहा है, इससे वो नाम देते हैं हम लोग डीसी, और हमें ऐसा आउटपुट मिला। लेकिन फिर भी हम बात फिर भी बताते हैं आपको कि हम लोग प्योर डीसी नहीं बोल रहे हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा फील्ड सर्किट के बारे में, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो था आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। आगे देखते हैं हम लोग ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट तो वही होने वाला है ऐसे ही, और ये आपका ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में आपको पता है कि आसानी से इसके द्वारा वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं और डायरेक्ट डायोड को मेन सप्लाई से रोकता भी है, डायरेक्ट कनेक्शन होने से रोकता भी, बचाता भी है हमको। इसलिए हम लोग 4 डायोड का उपयोग करते हैं। ये आपका D1, ये आपका D2, ये आपका D3 और ये आपका D4। इसमें 4 डायोड का उपयोग किया जाता है और यहां लगाए होते हैं लोड लगा हुआ है, ये आपका लोड है। एक टर्मिनल ए, एक टर्मिनल बी। तो ये होगा प्लस हाफ साइकिल, ये हो गया माइनस हाफ साइकिल। जब ये प्लस हाफ साइकिल यहां से चलेगा तो ए काम करेगा पॉजिटिव और बी काम करेगा निगेटिव। तब यहां से करंट चलना शुरू होगा और ऐसे आएगा। ये तो रिवर्स वाइज है, यहाँ ये रिवर्स वाइज है, यहाँ ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे चलेगा। इसमें टच नहीं है, ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं, ऐसे चलेगा और फिर इस लोड में करंट यहां से चलेगा ऐसे और फिर ऐसे करंट निकल जाएगा। तो D1 और D3 फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करते हैं और D2 और D4 रिवर्स वाइज की तरह काम करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और बी टर्मिनल नेगेटिव होगा, तब D1 और D3 फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेंगे और D2 और D4 रिवर्स वाइज की तरह काम करेंगे। तो करंट का प्रवाह इस डायरेक्शन से ऐसे होगा, फिर इस तरफ से होते हुए लोड में जाएगा और फिर लोड से होते हुए इधर से आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ के बाद तो D4 भी तो फॉरवर्ड वाइज था, तो D4 में क्यों नहीं गया? करंट का ही रूल है कि जहाँ से करंट चले वहाँ पर जाकर खत्म होना चाहिए। तो करंट अगर यहाँ से चला है तो यहाँ पे करंट पहुँचना चाहिए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि करंट यहाँ से चले और फिर यहाँ से इसी रास्ते से ऐसे आए। एक ही तार में करंट गया और फिर आया, ये कभी संभव नहीं है। इसका मतलब करंट का प्रवाह यहाँ से ऐसे होगा, फिर D1 से होते हुए लोड में जाएगा और फिर D3 से होते हुए यहाँ पर चलाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए हो गया प्लस, बी हो गया माइनस, डायोड D1 और D3 काम करेंगे फॉरवर्ड वाइज की तरह
और D2 और D4 काम करेंगे रिवर्स बायस की तरफ। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो A काम करेगा माइनस और B काम करेगा प्लस, तब इधर से करंट चलना शुरू होगा और D2 से होते हुए लोड में जाएगा और फिर D4 से होते हुए करंट इधर से निकल जाएगा। तो इस केस में D2 और D4 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे और D1 और D3 रिवर्स बायस की तरह काम करेंगे। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए A होगा निगेटिव की तरह बिहेव करेंगे टर्मिनल और B पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, और इस केस में D2 और D4 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे और D1 और D3 रिवर्स बायस काम करेंगे। लेकिन दोनों ही बार में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल करंट तो दोनों में लोड में से ही गया एक ही तरफ से, इसका मतलब हमें जो मिला वो क्या मिला, डीसी मिला। पहले बार में काम किए इसमें लिखा जाएगा D1 D3, इसमें काम किए D2 D4, इसमें काम किए D1 D3, इसमें काम किए D2 D4। इस तरह से हमें मिलता है फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ, फुल वेव रेक्टिफाइड हो रहा है, रेक्टिफिकेशन हो रहा है फुल वेव का। तो ये सेंटर टाइप और ये ब्रिज टाइप दोनों है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड होते हैं, इसमें 2 डायोड हुआ था। उसमें थोड़ा डिफिकल्टी है कि सेंटर का पता करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का। लेकिन ये बात आप क्लियर समझ रहे होंगे कि जो डीसी में मिल रहा है प्योर डीसी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कैसे इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदला जाता है फिल्टर सर्किट की मदद से, और फिल्टर सर्किट किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है और कैसे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में।